करीब 2.5 साल बाद एमसीडी की स्थायी समिति की पहली बैठक हुई और इस बैठक में भाजपा ने एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भाजपा की वरिष्ठ पार्षद सत्या शर्मा ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार को मात देकर स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा लिया है। ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि दिल्ली की निकाय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का एक ऐतिहासिक मोड़ भी है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की सबसे ताकतवर इकाई माने जाने वाली स्थायी समिति का गठन लंबे समय से अधर में लटका हुआ था। करीब 2.5 साल पहले जब एमसीडी का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद से ही समिति का गठन राजनीतिक खींचतान और कानूनी दांव पेच में ही उलझा रहा। लेकिन अब जब चुनाव संपन्न हुए तो भाजपा की सत्या शर्मा को 11 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार को सिर्फ 7 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। उसी बैठक में उपाध्यक्ष पद पर भी भाजपा के ही सुंदर सिंह ने जीत हासिल की। उन्होंने आप की पार्षद मोहिनी को भी 11-7 के अंतर से हराया। इसी जीत की सबसे खास बात ये रही कि दिल्ली के एकीकृत एमसीडी के इतिहास में पहली बार किसी महिला पार्षद को स्थायी समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अब तक महिलाएं सिर्फ उपाध्यक्ष पद तक ही सीमित रही, लेकिन अब सत्या शर्मा की ताजपोशी ने इस परंपरा को तोड़ दिया है। हालांकि जब एमसीडी 3 हिस्सों में बटी हुई थी, तब कुछ नगर निगमों में महिला अध्यक्ष भी बनी थी, लेकिन एकीकृत एमसीडी में ये पहली बार हुआ है। चुनाव जीतने के बाद सत्या शर्मा ने कहा कि पिछले 2.5 साल से विकास कार्य लगभग ठप पड़े थे, लेकिन अब समिति के गठन के बाद दिल्ली को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक भी व्यक्त किया और 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। अगर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कहानी देखें तो विवाद की शुरुआत फरवरी 2023 में हुई थी, जब स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे और मामला अदालत पहुंचा। दिल्ली हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नतीजे तो घोषित हुए, लेकिन 12 वार्ड समितियों के चुनाव हो नहीं पाए और इनके बिना ही समिति अधूरी रही। वर्ष 2024 के अंत में जब उपराज्यपाल ने दखल दिया, तब जाकर प्रक्रिया आगे बढ़ी। हालांकि एक और विवाद सामने आया जब समिति के सदस्य कमलजीत सहरावत के सांसद बनने के बाद उनकी जगह नए चुनाव को लेकर टकराव शुरू हुआ। उपराज्यपाल ने आदेश दिया कि अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में चुनाव कराए जाएं, लेकिन तत्कालीन मेयर शैली ओबेरॉय ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक नहीं लगाई, लेकिन राजनीतिक गतिरोध के चलते समिति का पुनर्गठन नहीं हो पाया। अब जब समिति का गठन हो गया तो उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के विकास कार्यों में तेजी आएगी। स्थायी समिति ही वो निकाय होती है जो एमसीडी के बजट, टेंडर, नीति निर्माण और ठेके जैसे अहम फैसलों पर अंतिम मुहर लगाती है। करीब 3 वर्ष बाद बिना स्थायी समिति के निकल गए। ऐसे में कई योजनाएं कागजों में ही सिमट गई, लेकिन अब स्थायित्व की जवाबदेही की एक नई उम्मीद जागी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि सत्या शर्मा और सुंदर सिंह के अगुवाई में स्थायी समिति कैसे काम करती है। क्या भाजपा नेतृत्व वाली ये समिति वाकई में दिल्ली की तस्वीर बदलने में कामयाब होगी? क्या ये बदलाव दिल्ली को एक नया दिशा देगी? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली।